Good morning, students. So today we'll be studying new chapter called triangles. Okay. In the triangles, what is a triangle? You already know. A triangle is a mathematical figure made up of 3 line segments, right? अब इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है अगर दो चीज़ें लेके हम कंपेयर करेंगे, इफ़ बोथ थिंग्स और सेम साइज एंड सेम शेप. जैसे कि आप 2 आइस क्यूब्स लेंगे, एक ही ट्रे से जो लिया हुआ आइस क्यूब्स है, तो वो दोनों आइस क्यूब्स को आप कंपेयर कर रहे हैं तो बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप, देन वी से दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. ऐसा ही ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी, 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर करके वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है, कॉन्ग्रुएंट कैसे नहीं है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. सो कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर होना है, कोई 2 ट्राइंगल्स कंपेयर करते वक्त इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट है करके जब कब बोलते हैं हम, व्हेन ऑल द 3 साइड्स, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल है, देन वी कॉल दीज 2 ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कोई 2 ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है. सबसे पहला क्राइटेरिया है ट्रिपलेस क्राइटेरिया, सॉरी SAS क्राइटेरिया. फर्स्ट इज SAS क्राइटेरिया. ओके. सो आपका टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कि SAS क्राइटेरिया में ये दिया होगा, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 sides and included angle are equal to the 2 sides and included angle of another triangle. Okay. अगर 2 triangles अगर ऐसा लेंगे हम, ठीक है, if 2 sides and angle between these 2 sides are equal to the 2 sides and angle between these 2 sides of the other triangle, मतलब ये फर्स्ट ट्राइंगल सोचो, ये सेकेंड ट्राइंगल सोचो, ठीक है. ये BC आर द साइड्स एंड ये और B के बीच में एक एंगल मैंने दिखाया, PQ आर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, एंड P एंड Q के बीच में एक एंगल मैंने दिखाया. इफ ये इक्वल्स टू P, ये P को इक्वल है, एंड सॉरी ये इक्वल्स टू छोटा आना चाहिए ना, सो ये इक्वल्स टू Q एंड B इक्वल्स टू P. करस्पॉन्डिंग देखना है हम, ये छोटा है तो यहाँ का सबसे छोटा साइड से कंपेयर करना है, ठीक है. सो यहाँ का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एंड Q ये दोनों इक्वल है, एंड B एंड P ये दोनों इक्वल है, एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल्स हैं यहाँ, लेट अस कॉल देम एज एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सो 2 साइड्स और उन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ एंगल्स, ये सभी ये तीनों अगर इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स को, देन वी कैन से दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन एवरी रेस्पेक्ट. ओके. दैट मीन्स अगर ये एंगल कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल, सॉरी ये एंगल नहीं, लेट अस से कि 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश. ओके. सो 1 डैश, 1 बार इक्वल है, 2 बार को इक्वल है, एंड एंगल थर्ड 3 बार को इक्वल होता है, एंगल थर्ड 3 बार को इक्वल होता है. एंड वैसा ही साइड्स भी, ऑलरेडी हमने 2 साइड्स देख लिया है, तीसरा साइड भी इक्वल होता है, मतलब यहाँ तीसरा साइड क्या है C, और इसका रेस्पेक्टिव तीसरा साइड R. सो C इक्वल्स टू R होता है. अगर 2 साइड्स और एक एंगल, इनके बीच में एक एंगल इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है. कॉन्ग्रुएंट होना मतलब बाकी एंगल्स एंड साइड्स भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए. दिस इज व्हाट SAS कॉन्ग्रुएंस इज. SAS मतलब साइड एंगल साइड एंड बीच का एक एंगल, ठीक है. सो लेट अस सी हाउ दिस इज यूजफुल फॉर अस टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स हियर. आपका टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, यू कैन सी 114 पेज नंबर में, AB एग्जाम्पल सेकेंड कर रहे हैं हम. AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो लेट मी टेक दिस आउट. यहाँ पे हमको ऐसा डायग्राम दिया है,
थोड़े से गड़बड़ हुआ मेरे डायग्राम में, फिर भी a line L is passing through ABP triangle. Okay, AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. So AB एक लाइन है और L जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. सोचो यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम C डालेंगे. देन इट मीन्स C के पास ये 90 डिग्रीज होता है एंड since this is L is perpendicular bisector also, AC and CB equal होता है. ठीक है. So let us carry on with the question. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. ये लाइन के ऊपर, L लाइन के ऊपर P अगर एक पॉइंट है तो हमको ये दिखाना है कि ये पॉइंट P कहीं पे भी हो, ये पॉइंट P जो है A से और B से इक्वल डिस्टेंस में रहता है करके हम दिखाना है. तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले देखेंगे. सो सिंस L is perpendicular bisector, ये हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 2 फ्रॉम पेज नंबर 114. ओके, सो सिंस L is the perpendicular bisector of AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. Angle C is equals to 90, right? And AB equals to AC, BC, right? ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी है. Now we can say ये दोनों P अगर एक पॉइंट है L के पास, L के ऊपर, then ये ट्राइंगल में PAC ट्राइंगल में और PCB ये दोनों ट्राइंगल्स में से PC कॉमन है. ठीक है, PC इक्वल्स टू PC, इट इज कॉमन लाइन. ठीक है. नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों अगर अलग अलग ट्राइंगल सोचेंगे, सो कंसिडर ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BCP. ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हम कंसिडर करेंगे, देन इस ट्राइंगल में AC BC को इक्वल है, PC PC को इक्वल है. दैट मीन्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड बीच वाला एंगल अगर यहाँ का 90 होता है तो यहाँ का भी 90 होता है. सो बीच वाला एंगल भी इक्वल है, राइट? सो अगर बीच वाला एंगल इक्वल है, देन अकॉर्डिंग टू SAS congruency you can say that these two triangles are congruent. Okay, so we can say triangle APC is congruent to, this is congruency symbol here, is congruent to triangle BPC, right? Can you see? No. So I will be writing here triangle BPC. ABC triangle BPC triangle को congruent है. ठीक है. सो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल द साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल. सो इस ट्राइंगल का AP अगर करस्पॉन्डिंग साइड है, देन AP का करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल का क्या है, B. दिस शुड बी इक्वल, राइट? सो दिस टेल्स अस दैट पॉइंट P B से और A से इक्वल डिस्टेंस में है करके हम ये देख के बता सकते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली देयर इज वन मोर एग्जाम्पल गिवन, एग्जाम्पल 1. प्लीज look into it and try to solve it, try to understand it. Okay, if you cannot understand it, please ask me in the group. Okay, we'll see in the next class.